चैप्टर 2 सॉल्यूशन। डियर फ्रेंड्स, चैप्टर शुरू करने से पहले उसके कितने बेसिक जो पॉइंट्स है जो 11 साइंस में हमने पढ़े हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। लाइक डेफिनेशंस, सॉल्यूशन, a homogeneous mixture of two or more substances called solution. In solution, a more proportion component is called solvent and other ones are called solutes. Normally, we are using substances are solutions like bronze, brass, ornaments, etc. are solutions or homogeneous mixture. यहाँ पर हमें एक बात और नोट करनी है। मोल प्रोपोर्शन यानी जिसका प्रोपोर्शन सबसे ज़्यादा है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं और जिसका प्रोपोर्शन कम है उसे सॉल्यूट कहते हैं। और यहाँ पे दो एक्सपेरिमेंट करेंगे। ए बीकर में हम 1000 ग्राम वाटर एंड 100 ग्राम शुगर ले रहे हैं और बी बीकर में हम 100 ग्राम वाटर एंड 1000 ग्राम शुगर ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ऐसे लगेगा जैसे बीकर ए में वाटर एक्ट एज सॉल्वेंट एंड बीकर बी में शुगर एक्ट एज सॉल्वेंट, बट ऐसा नहीं है। दोनों में वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट। अब ये कैसे होता है उसे देखना है। तो सबसे बड़ी बात, यहां पर ज्यादा प्रोपोर्शन का मतलब होता है मोल प्रोपोर्शन एंड मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे वाटर जिसका मोल होता है 1000 by 18 इज इक्वल टू 55.55 एंड मोल ऑफ शुगर दैट इज 100 by 342 दैट इज एग्रीगेट 0.3। सो वाटर एक्ट एज सॉल्वेंट इन बीकर बी। अब यहाँ पे 100 ग्राम पानी है, सो 100 डिवाइड बाई 18 दैट इज 5.55 मोल ऑफ वाटर। बट अभी 1000 ग्राम शुगर है, सो 1000 डिवाइड बाई 342 तो एग्रीगेट 3 मोल शुगर हो गया। दैट मीन्स इन बीकर बी ऑल्सो मोल proportion of water is more, so water act as solvent in both. अब आगे बढ़ेंगे। सॉल्यूशन के अंदर ऑलवेज एक सॉल्वेंट होता है जबकि बाकी सारे सॉल्यूट्स होते हैं। बट हम स्टडी करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। दैट मीन्स जो सॉल्यूशन एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट ही रखता है उनका स्टडी ज्यादा करना है। और ऐसे बाइनरी सॉल्यूशंस का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी 9 टाइप्स में होता है। और मोस्ट ऑफ सॉल्यूशन की फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल स्टेट जो है वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी सॉलिड हो जाता है। तो इफ सॉल्वेंट इज लिक्विड एंड सॉल्यूट इज सॉलिड then solution is liquid, and the example that is water plus glucose. Second one, if both are liquid, solute and solvent, that means solution is also liquid, and the example is water plus ethanol. But if solvent is liquid while solute is gas, then solution is liquid, and the example is soda water, that means water plus CO2. अब सॉल्वेंट है उसे सॉलिड करेंगे। दैट मीन्स इफ सॉल्वेंट इज सॉलिड एंड सॉल्यूट इज ऑल्सो सॉलिड, दैट मीन्स सॉल्यूशन इज सॉलिड एंड द एग्जाम्पल इज ऑर्नामेंट्स, ब्रास, ब्रोंज एटसेट्रा, गोल्ड प्लस कॉपर ऑल्सो। सॉल्वेंट इज सॉलिड, सॉल्यूट इज लिक्विड, देन सॉल्यूशन इज सॉलिड एंड द एग्जाम्पल इज गोल्ड प्लस मर्क्यूरी which is called gold amalgam, sodium plus mercury that is called sodium amalgam, and that means mixture of metal and mercury.
Third one, that is solvent solid and solute is gas. The solution is solid and the example is hydrogen plus palladium. That means adsorption of hydrogen in palladium. Now solvent is gas but solute is solid, then solution becomes gas and the example is camphor प्लस नाइट्रोजन. ये कैम्फर जिसे हम अपनी घरेलू लैंग्वेज में कपूर कहते हैं, एंड वी नो दैट इट इज सब्लिमेटिंग सब्सटेंस, दैट मीन्स इट इज स्पॉन्टेनियसली कन्वर्टिंग टू वेपर. If solvent is gas and solute is liquid, then solution is gas and the example is nitrogen plus chloroform. ऐसा हमें ज़्यादातर ऑपरेशन थिएटर में देखने को मिलता है. एंड द लास्ट वन, दैट इज बोथ आर गैस, दैट मीन्स solution is also gas and the example is a mixture of nitrogen and oxygen. Thank you.